मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1926 के अंदर कायम हुई और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई सियासी जमात नहीं थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम इसलिए अमल में आया कि हैदराबाद रियासत के अंदर जब निजाम की हुकूमत थी और मुसलमानों का बहुत बोलबाला था, मुसलमान बड़े ऐश परस्त हो गए थे और बेरहरावी की तरफ निकल चुके थे। तो जब बहादुर यार जंग, कासिम रजवी साहब, इन लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाली और उसका मकसद सिर्फ यही था कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की सीरत मुसलमानों के अंदर घर कर जाए। ये मकसद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम हुआ था कि जब निजाम की हुकूमत में मुसलमान बहुत भटक चुके थे और मुसलमान को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं करके वो दूसरा काम कर रहे थे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब एक तंजीम बनाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से और मुसलमानों को अल्लाह के रसूल की तरफ राग़िब किया, अल्लाह के रसूल की सीरत उनको बताई और वो एक इस्लाही काम के लिए आगे बढ़ गए। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। हिंदुस्तान आजाद हुआ अंग्रेजों से और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और पुलिस एक्शन के अंदर हजारों, औरंगाबाद शहर भी हमारा जो है पुलिस एक्शन में शामिल था, क्योंकि ये दक्खन का हिस्सा था, यहां पर भी निजाम की हुकूमत कायम थी और लाखों मुसलमानों को काटा गया, उनकी चमड़ी खींचे गई पुलिस एक्शन के नाम के ऊपर। वो जुल्म को हमने सह चुके और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर पाबंदी लगा दी। 11 साल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कासिम रजवी साहब को जेल के अंदर डाल दिया गया और इस शर्त पे उनको जेल से बाहर निकालने की शर्त रखी गई कि 2 दिन के अंदर आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए और हिंदुस्तान से चले जाइए। ये शर्त वहां पर कबूल हुई। कासिम रजवी साहब जेल से बाहर आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भाग दौड़ किसी के हाथ में देना था। कत्ल गारतगिरी का माहौल था, मुसलमानों के अंदर खौफ पूरा तरीके से तारी हो गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई नाम लेवा नहीं बाकी रहा था। उस टाइम कासिम रजवी साहब दर दर की ठोकरें खा रहे थे कि यह जो तंजीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई गई थी कि अल्लाह की रसूल की सीरत मुसलमानों के सामने पेश की जाए, उसकी सदारत कोई कबूल कर ले, लेकिन उसकी सदारत कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं। वो औरंगाबाद जाते, औरंगाबाद से हैदराबाद जाते, कोई बड़े बड़े वकीलों के पास जाते, बड़े बड़े सरमायादारों के पास जाते और उनसे कहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी आप कबूल करिए। डर और खौफ से कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं था। उसमें एक कारकुन भी था, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दादा वाहिद अवैसी साहब। और जब कासिम रजवी साहब उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वकील साहब, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेरी गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी जो है कबूल करिए। उस तारीखी अल्फाज को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दादा वाहिद अवैसी साहब के अल्फाज थे कि सदर मोहतरम, आप गुजारिश ना करिए, आप हुक्म करिए
कि ये सदारत मैं आपको दे रहा हूं, इसको लेके आगे चलिए। उस शेर ने उस दौर के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की भाग दौड़ अपने हाथ में ली कि लोग जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के करीब आना पसंद नहीं कर रहे, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पे पाबंदी लगाई गई थी। वाहिद अवैसी साहब ने 11 साल मुसलसल कानूनी जंग लड़े और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से वो पाबंदी हटाई, और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नया जन्म हुआ, नया दौर शुरू हुआ, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वाहिद अवैसी साहब ने एक सियासी जमात बनाई। और वो सियासी जमात में कौन? एक बाप और दूसरा बेटा। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दादा सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी और उनके दादा वाहिद अवैसी साहब, ये पार्टी में सिर्फ 2 लोग। लोगों को जब हैदराबाद के अंदर लोगों को जब करीब लाने की कोशिश की जा रही थी, कोई उनके करीब आने को तैयार नहीं।